Hey, hi guys, welcome back to my channel K Drama World. सो गाइस, अगर आपने गोब्लिन ड्रामा देखा होगा तो आपको ली डोंग वुक एंड यो इन हा की जोड़ी बहुत पसंद आई होगी। आज मैं 2019 में रिलीज हुआ टच योर हार्ट का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। इसके टोटल 16 एपिसोड हैं। इस ड्रामे में मेन लीड क्वान जंगरोक एंड फीमेल लीड ओ जिम सिन एंड स्टेज नेम ओ युन सो है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सियोल की मॉर्निंग टाइम से। जैसे ही सेलिब्रिटी ओ युनसा आती हैं तभी सारे रिपोर्टर उन पर ड्रग को लेकर सवाल की बारिश कर देते हैं। तभी ओ युनसा चुपचाप भीड़ में निकल जाती हैं। उधर कुछ लोग टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस ओ युन सक पे चर्चा करते हैं, जो कभी पूरे एशिया में फेमस होती थी जब तक उन पर ड्रग स्कैंडल नहीं हुआ था। भले उन पर नेगेटिव टेस्टिंग किया गया, अदालत ने मंजूरी भी दे दी है, इसके बाद उनके रेपुटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अगले सीन में ओ युनसन अपने हाथ में कुछ मेडिसिन लेती हैं। तभी उनका मैनेजर युग जून आता है, उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है और कहता है तुम ऐसा मत करो। उसे लगता है कि वो कोई गलत मेडिसिन ले रही है। मैनेजर कहता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा वेट भी बढ़ गया है, तो तुम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। तभी युनसो कहती है ये तो विटामिन मेडिसिन है। यह सुन के मैनेजर रिलैक्स होता है और फिर युनसो पूछती है तुम यहाँ किस लिए आए हो। फिर वो अपना न्यू हेडशॉट बताता है क्योंकि स्कैंडल के बाद उसे कोई काम नहीं मिल रहा हो। फिर युनसो को अपने टेबल पे एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसका नाम होता है लव हार्ट। युनसो को लगता है कि उसका मैनेजर हेडशॉट का यूज उसे सरप्राइज करने के लिए। तभी मैनेजर उससे स्क्रिप्ट छीन लेता है। फिर युनसो उसे ऐसे दिखाती है जैसे उसे स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर युनसो उठती है, उसके हाथ से स्क्रिप्ट छीन लेती है और भाग जाती है। उसके पीछे मैनेजर आता है। फिर वो जाके वॉशरूम में लॉक कर लेती है, बेचारा बाहर ही रह जाता है। वह जाके स्क्रिप्ट खोलती है और पढ़ती है। एक प्रोफेशनल मर्जर एंड अटर्नी मिडल ईस्ट वेकेशन पर जाती है। उसे मिलिट्री जर्डिशियल ऑफिसर से प्यार हो जाता है। हमें दिखाते हैं ओ युनसो कई लोगों के साथ खड़ी होती है। तभी एक एरोप्लेन आता है जिस वजह से उसका स्कार्फ हवा में उड़ जाता है। तभी प्लेन जमीन में लैंड होता है। वो अपना स्कार्फ उठाने जाती है, वो और दूर चला जाता है। तभी प्लेन से हीरो की एंट्री होती है। वह ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहा है। उसके करीब से जाता है, उसे स्कार्फ उठाता है और उसे देने जाता है। वह थैंक यू बोलती है। हीरो कहता है मुझे क्लमजी वुमन पसंद नहीं पर तुम बहुत क्यूट हो। युनसो अगला पेज पढ़ती है जहाँ पर टेररिस्ट हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं। तभी हीरो कार में एंट्री मारता है, सभी गुंडों को मारता है और हीरोइन को बचा लेता है। हीरो कहता है तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर उसे किस कर देता है। तभी गुंडे हीरो को शूट करते हैं। उस हीरोइन सामने आ जाती है और हीरो को बचा लेती है। हीरो सारे गुंडों को मार देता है गोली। इसलिए स्क्रिप्ट का नाम लव हार्ट है। युनसो स्टोरी पढ़ के बहुत खुश होती है। फिर वो बाहर आती है, मैनेजर को कहती है ये फीमेल लीड का रोल मैं करूंगी, ये मेरे लिए ही बना है। युग जून युनसो के एक्साइटमेंट को कम करने की कोशिश करता है और कहता है खर्च और विदेश की लंबी शूटिंग के लिए यह प्लान कभी बना ही नहीं। युनसो कहती है मैं इस ड्रामे के लिए कम फीस लेने को भी तैयार हूँ। राइटर को जानती है, फिर उसे कॉल करने लगती है। अगले सीन में वे दोनों राइटर ली से जिन से मिलने जाते हैं। राइटर कहती है कि खराब इमेज वाला इंसान ये एक्टिंग नहीं कर सकता। युनसो इन सब बात को सीरियस लेती और राइटर को श्योर करती है कि मेरी वजह से इस ड्रामे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। युनसो राइटर को मनाने के लिए रोनी की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। राइटर ली उसे एक कंडीशन के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये कंडीशन क्या है ये आगे पता चलेगा। अगले सीन में युनसो अपनी एजेंसी के ऑफिस में बैठी होती है। सीईओ उसे बताता है कि तुम्हें कम से कम 3 महीने तक लॉ फॉर्म में काम करना होगा, यही कंडीशन होती है। युनसो एक्सेप्ट नहीं करती। अब युग जून कहता है तुम्हें इसे एक्टिंग क्लास की तरह लेना चाहिए। युनसो विरोध करती है और कहती है कि मैं एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हूँ। तभी युग जून कहता है कि तुम अपनी लुक्स के कारण सक्सेस हुई हो, अपनी एक्टिंग के कारण नहीं। तभी सीईओ कहते हैं तुम अपनी बैड एक्टिंग के लिए ज्यादा फेमस हो। इतने सुनते ही युनसो भड़क जाती है। फिर दोनों उसे काम डाउन कराने के लिए उसके पास आते हैं। फिर युनसो कहती है कि मैं इस ड्रामा को जरूर करूंगी किसी भी कीमत पे। युग जून उसे याद दिलाता है कि तुम्हें कम से कम 3 महीने तक लव फॉर्म में काम करना होगा। युनसो सबको वार्निंग देती है कि मैं अपना थॉट अब नहीं बदलूंगी, अब मैं वो ड्रामा करके ही रहूंगी। एजेंसी का सीईओ लव फॉर्म में कॉल करता है। युन जुन क्यों कॉल अटेंड करता है। वो कहता है कि यह लव फॉर्म कोई एक्टिंग अकेडमी नहीं है। उधर एजेंसी मैनेजर कहता है कि ओ युन से काम करना चाहती है। वो पहले मना कर देता है, बाद में वो मान जाता है और फिर कॉल कट कर देता है। ओ युन सो का नाम फिर से रिपीट करता है। तब उसे पता चलता है ओ युन से एक एक्ट्रेस है OMG। उसे तो यकीन नहीं होता है कि कोरिया की गॉडेस्ट मतलब वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस उसके यहाँ काम करने आ रही है। वो एक्साइटेड हो जाता है। वह फिर एक्टिंग करने लगता है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है मिरर के सामने जाकर। वह फिर सीधे
क्वांग जंगरोक के ऑफिस में जाता है, वहाँ पर देखता है वो वहाँ पर नहीं होता है। उधर हमारा मेन लीड कोर्ट में दिखाया जाता है, जो अपने टैलेंट को दिखाता है, अन इम्पॉसिबल केस को भी आसानी से जीत लेता है और कोर्ट के बाहर आता है। वो फिर सीधा लॉ फॉर्म जाता है। ऑफिस में जंगरोक एंड अटर्नी योन को दिखाते हैं। सीई क्वान जंगरोक सेक्रेटरी के लिए मनाने आए होते हैं, पर वो मना कर देता है। सीईओ योन कहते हैं, मैं तुम्हारे के लिए कोरिया की वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस सेक्रेटरी के लिए हायर कर रहा हूँ, पर वो फिर भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्वान रोंग कहता है कि लॉ फॉर्म मजाक है क्या। फिर वह सीईओ इमोशनल ड्रामा करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं, फिर वह लास्ट में मान ही जाता है। सीईओ योन कहता है वो बस कुछ दिन के लिए ही काम करेगी, फिर वह डबल बोनस देने का वादा भी कर देता है। उधर युनसो कल जाने के लिए ड्रेस डिसाइड करती है कि उसे क्या पहनना है। ह्यूग जून कहता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वह फिर ड्रेस देखती है, डिसाइड कर लेती है कि कल क्या पहनना है। युनसो हुक जॉन को श्योर करती है कि वो अपने दम पर सब कुछ मैनेज कर सकती है। अगले दिन अटर्नी योन अपने हाथ में रोज का गुलदस्ता लिए ऑफिस में एंट्री करते हैं। सभी लोग देखकर हैरान होते हैं क्योंकि अटर्नी योन ने आज सेलिब्रिटी जैसे कपड़े पहने हुए। वो एक्ट्रेस के आने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी ऑफिस में क्वान रोंग आता है, बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। क्वान जंग जाकर कंप्यूटर में चेक करता है कि योन से कौन है। उसका असली नाम ओ जिम सिम होता है। वह फिर घड़ी में देखता है कि 10 बज गए, अभी तक आई क्यों नहीं। आहें भरता है। तभी अटर्नी योन रिसेप्शन टेबल पे मंडराते हैं और अजीब गरीब हरकतें करते हैं, स्टाइल मारते हैं और इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करते हैं। रिसेप्शन उसे देखकर हैरान होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो आ गई है। योन सभी ऑफिस मेंबर को बुलाता है। तभी युनसो एक ब्लैक आउटफिट में धमाकेदार एंट्री मारती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। युनसो मिनी ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक हाई हील्स एंड सन ग्लासेस के साथ एंट्री मारती है, तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो ज्यादा कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका ड्रीम क्या है, किस एक्ट्रेस से आप मिलना चाहेंगे। ऑफिस में सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर युनसो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वह पूछती है कि अटर्नी योन कहाँ है। फिर वह सामने से आता है, उसे इंट्रोडक्शन देता है और उसे रोज वाला बुके भी देता है। युनसो उसे हेलो बोलती है। फिर वह हार्डवर्क के लिए वादा करती है। ऑफिस में सभी लोग खुश होते हैं। वह फिर फ्लावर को ऐसे पकड़ती है मानो वह किसी फ्लावर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पोज दे रही हो। वह स्माइल भी देती है। अगले सीन में क्वांगजन एंड युनसो को साथ दिखाते थे। वह जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती। फिर वह पूछती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, पर हमारा मेन लीड कोई रिप्लाई नहीं देता। युनसो फिर लैपटॉप को देखती है, उसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर देती है। युनसो कहती है माई लैपटॉप, योर लैपटॉप एंड सैमसंग लैपटॉप। लास्ट में वो प्यारी सी स्माइल देती है। युनसो पूछती है कि अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर हमारा मेल अब भी कोई जवाब नहीं देता। वो फिर लैपटॉप को वापस दे देती है। फिर युनसो सोफे को देखती है, उसका भी प्रचार करना शुरू कर देती है, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट कर देती है। युनसो कहती है कि अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, बट क्वांग जंग बस उसे देखता ही रहता है। युनसो फिर पानी पीती है, फिर उसका भी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाती है। इससे ना हमारे मेन लीड को शौक लग जाता है। फाइनली वो बोलता है कि तुम कब रुकोगी, ये सब बंद करो। फिर क्वांगजंग ओ युनसो को ओ जिम सिम कहकर बुलाता है और उसे 3 रूल समझाता है कि पहला कभी लेट काम पर मत आना, दूसरा नो ओवर टाइम वर्क, तीसरा अपना काम खुद। क्वांगजंग कहता है तुम्हें लॉ फॉर्म के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए तुम्हारा काम कॉल फॉरवर्ड करना है बस। यूसन फिर अपने डेस्क पे चली जाती है। डेस्क पे उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है अटर्नी क्वांग के साथ काम करने में तुम्हें मजा आएगा। वह लिखती है ठीक है। युनसो फिर उस नोट के साथ एक सेल्फी लेती है और अपने मैनेजर को भेज देती है। तभी युनसो को एक कॉल आता है, वो अटेंड करती है जिसमें कॉल फॉरवर्ड करने के लिए कहा जाता है, पर उसे कॉल फॉरवर्ड करना आता ही नहीं है। युनसो फिर अजीब गरीब हरकतें करती है। क्वांग रोक उसे देख लेता है। फिर वो आता है, कॉल अटेंड करता है और पूछता है क्या तुम्हें कॉल ट्रांसफर करना नहीं आता है। इतना बोल के वह फिर अपने रूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद जंगरोक फिर से आता है। युनसोक को कुछ पेपर देता है ताकि उसकी कॉपी कर सके। जैसे ही वो पकड़ने जाती है, सारे पेपर जमीन पे बिखर जाते हैं। युनसो पेपर उठाने की कोशिश करती है, पर ड्रेस की वजह से वो उठा नहीं पाती। फिर फाइनली मैं लीड को ही उठाना पड़ता है। वो सारे पेपर उठाता है और कहता है तुम कुछ मत करो, मैं खुद कर लूंगा। फिर वो चला जाता है। युनसो पानी लेने के लिए एम्प्लॉय हॉल जाती है। वहाँ अटर्नी उसे मिनरल वाटर ला कर देते हैं। फिर सारे एम्प्लॉय उसे बाहर खाने के लिए पूछते हैं, पर वो मना कर देती है। अगले सीन में युनसो जंगरोक का डोर नॉक करती है और उसे खाने के लिए पूछती है। याद दिलाती है कि वह भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती। जंगरोक कहता है कि मुझे अकेले खाने का ऑलरेडी प्लान बना लिया है। युनसो उसका विरोध करती है। वो कहती है कि मैं अपने स्कैंडल की वजह से गॉसिप का टॉपिक बनी हुई हूँ। वह फिर इग्नोर करके निकल जाता है। युनसो खुद से पूछती है क्या उसने वाकई मुझे छोड़ दिया। युनसो खुद ऑफिस के किचन में जाती है, अपने लिए चाय बनाती है। जब वह चाय बना रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वह फिर आगे जाकर देखती है, वहाँ पर
जाकर एक अजीब सी आदमी को देखती है, उसे देखकर डर जाती है। वह आदमी प्लांट को वाटर देने आया होता है। तभी सब लोग वापस आ जाते हैं। तभी मिस्टर ली युनसो को चाय पीते देख उससे चाय ले लेते हैं और उसे स्पेशल कैरमलो मैचिंटो नामक एक कॉफी देते हैं। युनसो कॉफी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। उधर जंगरोक रेस्टोरेंट से गुजरता है, तभी उसे युनसो का ख्याल आता है। फिर वह कुछ लेने के लिए रेस्टोरेंट चला जाता है। वह फिर सीधे ऑफिस में आता है। सभी एम्प्लॉय हंसते हुए देखता है। ऑफिस लंच लेकर आया होता है। युनसो को यहाँ गॉसिप करते देख उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हर्ट फील करता है। क्वांग जंग रूम में आता है और सबको लोग को बाहर निकाल देता है। फिर युनसो पूछती है कि मैं दोपहर में क्या करूं। जंगरोक गुस्से में कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पियो, एंजॉय करो और क्या। इतना कह के वह रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे युनसो भी आती है और पूछती है क्या उसने कुछ गलत किया है। फिर कहती है कि मैं वेट कर रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर जंगरुक सारा गुस्सा ना उस पर निकाल देता, कहता है कि तुम लव फॉर्म को सीरियस नहीं ले रही है। और फिर वह कपड़े को लेकर पॉइंट आउट करता है। योनसुक और दोनों के बीच अच्छी खासी बहस हो जाती है। फिर वह कहती है कि तुम्हें मुझे कपड़े की वजह से जज नहीं करना चाहिए। फिर वह लेट होने के लिए सुनाने लगता है। फिर दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। युनसो फिर गुस्से में बाहर चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस एपिसोड का अगला पार्ट मैं सेकंड एपिसोड के साथ जोड़कर अपलोड करूंगी, क्योंकि इस ड्रामे का एपिसोड बहुत लॉन्ग है। सो गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।